हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जी जान से जुटे होंगे, क्योंकि अभी वो टाइम आ चुका है जब आपका कंटिन्यूअस पेपर होगा। आपको मैंने वीडियो बना के दे ही दी है सूचना, और आप अगर टेलीग्राम लिंक से हमारे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि उस पर मैंने PDF भी भेज दिया है कि 16 अप्रैल को आपका जो जेईई का पेपर 3 अप्रैल को होना था वो 16 अप्रैल को होगा। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या आप सीधे वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं UP-SSC के। तो खैर वो वीडियो मैंने डाल दी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो RO की वैकेंसी आई थी उसके संदर्भ में बात करने वाला हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा जो बातें आ रही हैं सामने वो ये हैं कि ये एग्ज़ाम रद्द हो सकता है जो ये हुआ है, या हो सकता है इसका री एग्ज़ाम हो, वीडियो की तरह इसकी कंडीशन बन सकती है और इसके मैक्सिमम चांसेस हैं। उसके प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, और इसकी याचिका दायर हुई है या नहीं हुई है हाई कोर्ट में अभी। क्योंकि आप जानते हैं कि RO की जो पेपर हुआ था, का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में बहुत हाई लेवल पे धांधली हुई है, ऐसा मानना है कई कैंडिडेट्स का। जैसे कि आपने देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जिनके नंबर अच्छे हैं। उनका ये कहना है कि एग्ज़ाम आने के बाद भी जो जिनका नाम आ रहा है फाइनल रिज़ल्ट में, वो वही लोग हैं जिनके नंबर कम थे। जिनके नंबर ज़्यादा थे उनका तो नाम ही नहीं आ रहा है, उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये फंसी है कि यहाँ नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन्हीं लोगों का हो रहा है जिनका कम नंबर था, और जो पेपर के दौरान जो भी हुआ था वो हुआ ही था। तो इस तरह के धांधली के आरोप इस भर्ती पे बहुत बड़े पैमाने पर लग रहे हैं, और कई सारे कैंडिडेट्स नाराज़ हैं जिन्होंने इनका पेपर दिया था। लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है इसको लेके, बट सरकार मानने को तैयार नहीं है। किसी भी मैटर पे सेम कंडीशन हो गई है जैसा कि UPSI में हुआ था आपका, बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा और बड़े पैमाने पर है। रिज़ल्ट आने के बाद भी सेम कंडीशन हो गई है, जिनका नंबर कम है उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सब जो है, यही सब बातें जो है कैंडिडेट्स को बिल्कुल आक्रोश में लेके आ रही हैं। और इसमें आगे क्या होने वाला है इस वीडियो में मैं उसकी बात करूँगा, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे इस पे ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा तो अब टेंशन हो रही है जो आगे एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेके। अगर इसी तरह से सारी वैकेंसी में होता रहा तो फिर पढ़ने और तैयारी करने का, या ऑनलाइन क्लास लेने का, ऑफलाइन क्लास लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप मन लगा के पढ़ रहे हो, आपका जितना नंबर आ रहा है, जितना पिछली बार टॉपर का था, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन जिनका होना है उनका पहले से ही फाइनल है। अभी तो ऐसा ही लगने लगा है। बहरहाल उस पर हम कुछ बात नहीं करेंगे, ये जो है भ्रामक चीज़ें हैं, तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो जो गाइज आप लोग, अगर जो लोग नए हों वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके सामने मैं लेके आने की कोशिश करूँगा, और भरपूर कोशिश कर भी रहा हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए, सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो ये RO की है, इस वैकेंसी को लेके हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इसके केसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि मे बी कि ये भर्ती फंस भी सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। तो उसका प्रूफ मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये न्यूज़ है, RO भर्ती परीक्षा परिणाम को कोर्ट में चुनौती। तो जो RO का जो रिज़ल्ट आया है उसको चुनौती दे चुकी हैं कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO भर्ती परीक्षा परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचियों ने इस बात को आधार बनाया है कि भर्ती परीक्षा में अधिक अंक पाने वालों का चयन नहीं हुआ है, जबकि कम अंक पाने वालों
पाने वाले चयनितों की सूची में हैं। याचकों ने घोषित परिणाम को गलत बताया है। दीपक कुशवाहा व अन्य की ओर से बुधवार को दाखिल याचिका में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, जो कि जांच का विषय है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिक अंक पाने पर भी किस आधार पर अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। समय समय पर अभ्यर्थियों की ओर से इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई गई, परंतु उन्हें हर बार निराशा ही हाथ लगी। फाइनली उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, याचिका दे दी गई है, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर डायरेक्शन भी दे दिया है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे खबर है, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। आयोग सचिव 1 महीने में कराएं आदेश का पालन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सचिव जगदीश कुमार तिवारी को 1 महीने में आदेश का पालन करने का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सचिव ने आदेश की अवहेलना की है, प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति RR अग्रवाल ने लोकेश कुमार पाठक की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जांच बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है। सीधे कोर्ट का डायरेक्शन मिल गया है कि जांच शुरू की जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं और इस पर ये भी दिए हैं कि अगर पहले जांच नहीं की गई है कोर्ट के अनुसार तो उस पर केस भी बनेगा। कोर्ट उसके संज्ञान में फैसला लेगा कि क्या करना है उनका, जिन्होंने इस जांच को अंजाम नहीं दिया है। तो दोस्तों मेन बात ये है कि याचिका आपकी दायर हो चुकी है, बिल्कुल वीडियो वाली रिकंडीशन हो चुकी है। अगर आप याचिका जीतते हैं या मतलब इस केस को जीतते हैं, याचिका एक्सेप्ट होती है। याचिका तो एक्सेप्ट हो ही गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर इस पे ऑर्डर सुनाता है तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ा सुखदायक पल होगा जब उनको दोबारा एग्ज़ाम तो नहीं देना चाहते लोग, तो यही चाहते हैं कि जिनका नंबर आया है उसकी पूर्णतः अच्छे तरीके से जांच हो, क्योंकि ज़्यादा नंबर वाले इसमें पीछे रह रहे हैं, तो कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो रहा है। इसी को लेकर याचिका दी गई है और इस याचिका पे बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक जांच चलनी चाहिए, ये कोर्ट का आदेश है। तो दोस्तों यही आपको न्यूज़ देनी थी और आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। जो भी अपडेट आएगा आपको हम देंगे विद ऑर्डर कॉपी, जैसा कि हम A&M कोर्ट केस में देते आए हैं। कल 25 तारीख है, कल उसकी डेट लगी हुई है। A&M जो PET का फ़ैसला है उसमें, तो पेट का फ़ैसला और A&M का फ़ैसला एक ही है, एक ही केस के अंतर्गत है। तो वो उसकी कल डेट लगी हुई है 25 मार्च। जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको दूंगा शाम तक। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगा। थैंक यू।